इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पीरियोडिसिटी के लेक्चर 2 में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को पढ़ेंगे एंड लूथर मेयर क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि इन्होंने अपना योगदान पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में कैसे दिया। तो चलिए आज हम देखते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। यानी न्यूलैंड जी ने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट एवरी एट्थ एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बताया कि अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए वेट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं तो क्या होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो जो आने वाला हर एवरी एलिमेंट जो एट्थ एलिमेंट जो होगा वो कैसे प्रॉपर्टी को शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या था न्यूलैंड जी का ऑक्टेव रूल कि उन्होंने क्या बताया कि अगर एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए वेट के अकॉर्डिंग हम रखते हैं तो क्या होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। आने वाला एट्थ जो एलिमेंट है वो क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो देखिए न्यूलैंड जी का थोड़ा सा क्या था, म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, मतलब वो संगीत में भी अपनी रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने देखिए संगीत के ही वर्ड को ले लिया, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। और आगे उन्हें पता था फ्यूचर में हो सकता है नोबल गैसेस आ जाएं, नोबल गैसेस आ गई या कोई हैवियर एलिमेंट आ गए तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने यहाँ से रिपीट कर दिया। यानी रखा कहाँ तक उन्होंने, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अब देखिए यहाँ से उन्होंने रिपीट कर दिया। तो सा में उन्होंने क्या कौन कौन से एलिमेंट रख दिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। रे में उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट रख दिए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। गा में बोरॉन एल्यूमिनियम। मा में कार्बन सिलिकॉन। पा में नाइट्रोजन फास्फोरस। धा में ऑक्सीजन सल्फर। एंड नी में उन्होंने कौन से एलिमेंट रख दिए, फ्लोरीन और क्लोरीन हेलोजन एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अब हम काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने बोरॉन को फर्स्ट नंबर दिया, तो बोरॉन हो गया फर्स्ट, कार्बन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 3, ऑक्सीजन हो गया 4, फ्लोरीन हो गया 5, सोडियम यहाँ 6, मैग्नीशियम 7, एल्यूमिनियम आ गया 8। यानी बोरॉन के बाद जो अगला आने वाला 8वां एलिमेंट है वो है कौन सा, एल्यूमिनियम है। ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम ये क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। ठीक है, यही बताया उन्होंने न्यूलैंड जी ने कि अगर एलिमेंट को वेट के अकॉर्डिंग, उनके बढ़ते हुए वेट के अकॉर्डिंग रखते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट क्या करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा। देखिए यहाँ पे हम ना लिथियम में भी एक लिख सकते हैं, बेरिलियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आने वाला जो 8वां एलिमेंट होगा वो उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, यानी न्यूलैंड जी का ऑक्टेव रूल। अब आइए आते हैं हम लिमिटेशंस में। तो अब लिमिटेशंस क्या आई कि उन्होंने ये देखा कि देखो पहले तो उनका ये रूल तब तक वैलिड था या तब तक सही चल रहा था जब तक क्या हुआ कि नोबल गैस और हैवियर एलिमेंट नहीं बने, है ना। अब क्या हुआ कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस एंड हैवियर एलिमेंट दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव इज नॉट वैलिड। अब जैसे ही क्या हुआ कि खोज के बाद, नोबल गैस की खोज के बाद और जो हैवियर एलिमेंट है उनकी खोज के बाद, ये जो न्यूलैंड जी का ऑक्टेव रूल था ये सक्सेस नहीं हुआ। ये क्या हो गया, ये इसमें लिमिटेशंस आ गई। ठीक है ना। तो ये था न्यूलैंड जी का ऑक्टेव रूल। अब आइए हम देखते हैं लूथर मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, थर्ड जो साइंटिस्ट थे लूथर मेयर जी, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया, अब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए लूथर मेयर जी का हम देखते हैं। तो क्या बताया उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट बनाया। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या प्लॉट किया, ही प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने क्या कर दिया कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास को लेकर एक ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट ग्रुप में सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब उन्होंने क्या बताया उन्होंने पहले तो क्या कर दिया, एटॉमिक वॉल्यूम उन्होंने ग्राफ के थ्रू बताया। ठीक है ना। उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और उस ग्राफ के थ्रू बताया कि जो एलिमेंट क्या करेंगे, ग्रुप में सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे
तो वो क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। यानी उनके ग्राफ के थ्रू उन्होंने ये बताया कि जो भी एलिमेंट की पोजीशन सिमिलर ऑक्यूपाई होगी या जो एलिमेंट ग्रुप में सिमिलर पोजीशन पर ऑक्यूपाई करेंगे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, ठीक है ना। और उन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पर कि एलिमेंट विथ सिमिलर पोजीशन, यहाँ पर पोजीशन होना चाहिए था, सॉरी, सिमिलर पोजीशन विल ऑक्यूपाई द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या बताया अपने ग्राफ के थ्रू कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगी। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि एल्कली मेटल ऑक्यूपाई टॉप पोजीशन ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पर जो इनके ग्राफ में जो एल्कली मेटल हैं उनको टॉप पोजीशन पर रखा जाएगा। एल्कली मेटल को कहाँ रखा जाएगा, टॉप पोजीशन पर रखा जाएगा, उन्होंने ये बताया। अब देखिए इनमें भी लिमिटेशंस आ गई। तो लिमिटेशंस ये आई कि देखिए ये जो ग्राफ है ये इतना सिंपल तो नहीं था, ठीक है। ये जो ग्राफ है, ये जो आप अभी देख रहे हैं ये ग्राफ इतना सिंपल नहीं था। ये कुछ कैसा था, स्कैटर टाइप का था, यानी थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा सा भी था। तो इनकी ये जो टॉप वाली पोजीशन है चलो वो तो सेम मिल रही थी, लेकिन बाकी जो पोजीशन है, यानी हम कह सकते हैं कि स्लोप पर कौन सा एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, स्लोप पर, है ना। अब स्लोप की यदि हम बात करें तो स्लोप पर कौन सा एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल था। तो इसलिए यहाँ पर इनकी क्या आ गई, डीमेरिट्स आ गई, ठीक है। तो ये था लूथर मेयर जी का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मेंडलीव्स, ठीक है, डिमेट्री मेंडलीव्स जी का लॉ देखेंगे हम कि उन्होंने कैसे पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया। तो आप इन्हें पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच।